हाँ तो वीरेंद्र जी, मैं कह रहा था तो अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई पक्की कर ही देते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं खन्ना साहब, क्यों नहीं। अरे शुभ काम में देरी कैसे। लेकिन मिस्टर सिंह ने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर ये डैम प्रोजेक्ट तुम्हें दे देते तो क्या हो जाता? कि मैंने पता कर लिया कि ईशान भैया किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसका नाम टोनी है और उसका असली नाम है संजीव खुराना। यहाँ पर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकती हैं। पता है, यहाँ की हर चीज लाजवाब है। पहले तो मैं अक्सर यहाँ आया करता था। तो आप ये ऑर्डर प्लीज। ये लीजिए। रणबीर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आपको जो अच्छा लगे वही ऑर्डर कर दीजिए प्लीज। आप कुछ भी ऑर्डर कीजिए ना, जो जो आपका फेवरेट फूड हो। लीजिए, हम लोग इतने दिन से साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि आपका फेवरेट फूड क्या है। अच्छा चलिए, हम सूप ऑर्डर करते हैं। उस दिन भी रेस्टोरेंट में हम डिनर को एंजॉय नहीं कर पाए थे। गुड आइडिया। 2 वेज मंचूस। वैसे मैं आपकी पसंद और नापसंद जानती हूँ। रियली? मम्मा ने बताया हो। तो फिर अक्कू ने? तो फिर कैसे? जनाब, मैं इतने दिनों से आपके साथ रह रही हूँ, थोड़ा बहुत पका भी लेती हूँ, आप लोगों को परोसती हूँ, आपके साथ बैठकर खाती हूँ। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों की पसंद नापसंद जानना शुरू कर दिया। अरे भाई वाह, आपकी तो कमाल की ऑब्जर्वेशन है। तो चलिए, आप यहाँ पे भी कोई ऑर्डर कीजिए। मेन्यू कार्ड आएगा उसके बाद। सिमरन, पता है, यहाँ पे हर वीकेंड पे गजल का प्रोग्राम होता है। भाऊजी को बहुत पसंद है वो। पहले तो वो अक्सर यहाँ आया करते। I have booked a table for two. जो गुड नेम है ईशान सिंह। ईशान भैया, what a pleasant surprise। क्यों भाई, मुझे यहाँ आने के लिए बाबूजी की परमिशन लेनी पड़ेगी? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था भैया। हे, हाय तानिया। हाय। तो ये सिमरन है। Not bad। भैया, इतने दिनों के बाद मिले हैं तो आप हमें ज्वाइन कीजिए ना। वैसे भी बहुत दिन हो गए हम दोनों को साथ में बैठकर खाना खाए हुए। नहीं रणबीर, तुम दोनों एंजॉय करो, हम कहीं और बैठ जाते हैं। वैसे भी साथ साथ बैठेंगे तो फिर से वही बातें शुरू होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी या तुम्हारी वजह से किसी की भी शाम स्पॉइल हो। बेहतर होगा हम कहीं और जाकर बैठ जाए। ईशान, रणबीर इतने प्यार से कह रहे हैं तो हमारे साथ ही डिनर कीजिए ना।
लेकिन सिमरन, मैं प्रॉमिस करती हूँ, हम ऑफिस या घर की कोई बात नहीं करेंगे, बस खाने की और आप दोनों भाइयों के प्यार की। प्लीज लेकिन प्लीज मान जाइए। ओके, आइए चलो ताना। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। मिसेस खन्ना, आ गए आप? जब से आप गए हैं ना, तब से आप ही का इंतजार कर रही थी। एक फोन तो कर दिया होता। अच्छा ये तो बताइए, क्या कहा वीरेंद्र भाई साहब ने? कब है सगाई? रिलैक्स रिलैक्स मिसेस खन्ना, आप खुद भी सांस लीजिए और मुझे भी लेने दीजिए। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप अभी से तैयार हैं अपने बेटे की बारात लेके जाने को। क्यों ना हो जी, आखिर अपने बेटे की शादी की चाह किस माँ को नहीं होती। आपको पता है कितने सपने सजाए हैं मैंने अपनी हर्ष की शादी के लिए। देखना आप, एक एक अरमान पूरा करूंगी मैं अपनी लाल की शादी में। हाँ कर लेना भाई, कर लेना, सारे अरमान पूरे कर लेना। सही वक्त तो आने दो, अभी दिल्ली दूर है। कैसे बातें करते हैं आप, शुभ शुभ बोलिए। अच्छा ये तो बताइए, क्या कहा वीरेंद्र भाई साहब ने? अरे भाई बाहर से आया हूँ, कुछ पानी वानी तो पिलाओ। हाँ अभी लाती। ये लीजिए। अच्छा अब तो बताइए, क्या कहा वीरेंद्र भाई साहब ने? वीरेंद्र भाई साहब बहुत खुश हुए सगाई की बात सुनकर। कहने लगे जैसा आप लोग चाहें। वैसे वो अपने परिवार और पंडित जी से बात करके जल्दी हमें सगाई की तारीख बता देंगे। सर आपको नहीं पता आज आपने मुझे क्या दिया है। रिलैक्स रिलैक्स, सगाई पे आपका ये हाल है तो शादी पे क्या होगा? पता नहीं जी, पर मैं अपने बेटे की शादी की खुशी का हर पल एंजॉय करना चाहती हूँ। तान्या क्या हो गया? अब बताओगी भी क्या हुआ? तुम्हें क्या जरूरत थी उनके साथ डिनर करने की? अगर डिनर साथ में कर भी दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? हाँ हाँ, गुनाह तो मैंने किया है। तुम बात का पतंगड़ बना रही हो। बात का बतंगड़ मैं बना रही हूँ? हाँ
तान्या, क्या तान्या? तुमने तो सिमरन के साथ डिनर करके उसे तमाम खुशी दे ही दी ना। सिमरन को बीच में मत लाओ। मैंने डिनर सिमरन की वजह से नहीं, रणबीर की वजह से साथ में किया था। रणवीर की वजह से नहीं किया था, तुमने डिनर सिमरन की वजह से किया था। तुम्हें जो समझना है समझो। हाँ हाँ, तुम्हें क्या परवाह है मेरी फीलिंग्स की? तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। ओहो तान्या, मैंने उनको इनवाइट तो नहीं किया था। हाँ तो फिर उन्होंने भी कोई तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। बाकी सिमरन की वजह से तुम खुद को रोक नहीं पाए थे। तान्या, तुम्हें नहीं लगता कि तुम छोटी सी बात को तूल दे रही हो? क्यों ना दूं? मुझे हर्ट हुआ है, पर तुम्हें क्या परवाह मेरी फीलिंग्स की? तान्या, रणबीर मेरा भाई है। रणबीर तुम्हारा भाई था, लेकिन अब तुम्हारे घर छोड़ने के बाद रिश्ते बदल गए हैं। तान्या, चिल्लाओ मत। हर्ट मुझे हुआ है। तुमने उस सिमरन के साथ हंस हंस के जो मेरे सामने डिनर किया है। तुम बार बार बीच में सिमरन को मत लाओ। सिमरन को बीच में मैं नहीं, तुम ला रहे हो। तुम्हें जो समझना है समझो। या टोनी? How are you, तानिया? Not fine. अच्छा तानिया, वीरेंद्र सिंह ने ईशान को जो नोटिस भेजा है उस पर आगे कार्रवाई करने के लिए मैंने कल एक मीटिंग रखी है, तो तुम और ईशान टाइम पे पहुंच जाओ। ठीक है टोनी, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन इस बार कदम इतना ठोस होना चाहिए कि डैम प्रोजेक्ट हमारे पास ही रहे। तानिया, तुम चिंता मत करो, इस बार बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। वैसे एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहिए। किसी को मनाना ना कोई आपसे सीखे। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आप ही तो कहते थे कि आपको मनाना नहीं आता, लेकिन देखिए मैं तो मान गई। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। तो ठीक है, इसी बात पे मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देता हूँ। जो आपकी थोड़ी बहुत नाराजगी बची है ना, वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा, तो बताइए ना क्या है वो गुड न्यूज़? पहले बैठिए फिर बताता हूँ। अब बताइए। आज मेरी अमृतसर बात हुई थी बाबूजी से। मैंने उन्हें दिल्ली आने के लिए कहा है। सच? पहले तो मना कर रहे थे, फिर मैंने जिद की, फिर वो मान गए। मामा बाबूजी दिल्ली आ रहे हैं। सच? मम्मी जी, बाबूजी दिल्ली आ रहे हैं हमसे मिलने? जी हाँ। चलिए, अब ना जो बची खुची नाराजगी थी ना वो सब खत्म। इसका मतलब मेरी सोच सही थी, अभी भी नाराजगी बची हुई थी। हाँ हाँ, लेकिन अभी सारी नाराजगी खत्म। पता है रणवीर, मेरा ना बाबूजी, मम्मी जी, चंचल इन सबसे मिलने का कितना मन था। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू किस बात के लिए? मेरा भी तो मन था उनसे मिलने का, इसलिए बुला लिया। अब वो सिर्फ आपके मम्मा बाबूजी नहीं है, वो मेरे भी मम्मा बाबूजी हैं। हाँ जी, वो आपके भी मम्मा बाबूजी। वैसे आज का दिन कितना अच्छा है ना, जिस से मिलने की ख्वाहिश की थी वो सब मिल रहे हैं।
रणबीर, रणबीर, आई एम सॉरी रणबीर। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। इट्स ओके, आपने जो भी कहा वो सही तो है। नहीं रणबीर, मैं सच कह रही हूँ, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। पता नहीं कैसे मेरी जुबान फिसल गई। रणबीर, आई एम सॉरी, आप प्लीज नाराज मत होइए। मैं आपकी बात का क्यों बुरा मानूंगा? और वैसे भी अगर दिल की बात जुबान से निकल भी जाए तो इसमें बुरा क्या है? और वैसे भी मेरा मकसद आपको खुश रखना है, खुशियां देना है। आपकी बातों को दिल पर लगाकर बुरा मानना नहीं। डोंट वरी, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मैं जरा आपको से मिलकर आता हूं। मैं जानती हूँ रणबीर, आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं। आपको बुरा नहीं लगा होगा, पर न जाने क्यों मेरे दिल में एक कसक सी उठ गई है कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। रणबीर, आई एम सॉरी। मुझे तो लगा था कि मिस्टर सिंह के लिए अपने बेटे की खुशी प्रोजेक्ट से ज्यादा मायने रखती हो, लेकिन इस नोटिस का इस तरह से जवाब देकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए बेटे की खुशी से ज्यादा ये प्रोजेक्ट मायने रखता है। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है, उनके लिए फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं है। रिश्तों में अहमियत केवल ईशान को दिखाई देती है। देख लिया ईशान, रिश्तों को अहमियत देने का नतीजा। बिजनेस फीलिंग से नहीं होता मेरे दोस्त। अगर उस प्रोजेक्ट को तुम्हें पाना है तो रिश्तों को ताक पर रखना ही होगा। तो फिर मैं क्या करूं? अपने बाबूजी पर केस कर दूं, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी हर जरूरतों को पूरा किया। तुम लोग उन पर केस करने के लिए कह रहे हो? तो फिर लो ये नोटिस और डाल दो उसे कूड़ेदान। अगर अपने बाबूजी से इतना ही प्यार था तो फिर उन्हें नोटिस भेजा क्यों? मैंने नोटिस इसलिए नहीं भेजा, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तुम्हें केस करना होगा ईशान। तान्या, वो मेरे बाबूजी हैं, मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करके ये प्रोजेक्ट नहीं पाना चाहता। और आज के पहले उन्होंने कभी तुम्हें इस तरह से नोटिस भी नहीं भेजी होगी। ईशान, हर काम जीवन में पहली बार करना होता है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है ना। ये बिजनेस है, यहाँ रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम्हें कोर्ट केस करना ही होगा, यही एक लास्ट ऑप्शन है।
गुड, मैं एडवोकेट अग्रवाल को फोन लगाऊंगा। हाँ जैनी, एडवोकेट अग्रवाल को फोन लगाओ। क्यों हुजूर, किससे बातें हो रही हैं? किसी से नहीं, किसी से नहीं। किसी से नहीं? लेकिन अभी तो तुम फोन पे बात कर रही थी। वो हरजीत से बात कर रही थी। अरे हरजीत भाभी से बात कर रही थी तो मेरी भी करवा देते भाई, मैं हरजीत भाभी और बलदेव से बात कर लेता। बात खत्म हो गई थी, इसलिए फोन काट दिया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो दोबारा से फोन लगाओ, मैं भी हरजीत भाभी और बलदेव से बात कर लेता हूं। अरे आप भी ना, मैं हरजीत भाभी से थोड़ी बात कर रही थी। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि मैं हरजीत भाभी से बात कर रही हूं। अरे जॉर्ज बुश क्या एक ही है दुनिया में? मैं अपने बचपन की सहेली हरजीत से बात कर रही थी, हरजीत भाभी से नहीं। बचपन की सहेली? लेकिन मैं तो तुम्हारी सारी बचपन की सहेलियों को जानता हूं। तो तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई हरजीत नाम की कोई। अरे बाबा, ये मेरे स्कूल की सहेली, उसे कहीं से मेरा नंबर मिल गया था, उसी से बात कर रही थी। तो ठीक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कहना कुछ और चाहती हो और तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही। ये कैसी बातें कर रहे हैं हम? मैं जो कहना चाह रही हूँ वही कह रही हूँ आपसे। आज आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं? अरे सुखी, तुम कैसी बातें करती है? अरे मुझे तो तुम पे अपने से ज्यादा भरोसा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये टोनी नाम का राहु फिर से हमारे घर पर ग्रहण लगाने की तैयारी में। कोई ग्रहण नहीं लगेगा। मैं कहता हूं कोई ग्रहण नहीं लगेगा। और किसी राहु की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे जीते जी मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख ले।